अपाहिज लड़की। एक शहर में काजल नाम की लड़की रहती थी। काजल बचपन से ही एक संस्कारी लड़की थी। स्कूल में वह अपनी क्लास में हमेशा प्रथम आती थी। वह खाना पकाने में भी वह कुशल थी। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पिताजी कॉलेज में प्रोफेसर थे और माताजी बैंक में मैनेजर। सम्मान मिलता था, लेकिन काजल को वह स्थान नहीं मिल पाता था जो एक आम लड़की को मिलता था। क्योंकि काजल आम लड़की नहीं थी, वह एक पैर से अपाहिज थी। उसे प्यार तो मिलता था, मगर लोगों की हमदर्दी के साथ। कॉलेज के बाद अब बैंक में मैनेजर थी। काजल ने अपनी काबिलियत से साबित कर दिया था, अपाहिज होना आपकी सफलता में रुकावट नहीं बन सकता। अब लोग उसका सम्मान करते थे। एक कमी उसे अभी भी दुखी करती थी। अब उसने सफलता प्राप्त कर ली थी, अपना सपना भी साकार कर लिया था। अब उसे लगने लगा था कि जीवन में एक साथी की भी ज़रूरत होती है, मगर वह तो अपाहिज है, उसे भला कौन शादी करेगा। इस बात का दुख उसे सब सताने लगा। वह सोचती थी, काश वह भी सामान्य लड़की होती तो उसका भी कोई साथी होता। कई जगह से काजल के लिए रिश्ते की बात भी चली, लेकिन बात न बन सकी। रिश्ते वाले आते, काजल को देखकर उसकी माँ से कहते, हमें आपसे बहुत हमदर्दी है, मगर का मतलब समझ में आ जाता था। काजल को अब चिढ़ होने लगी थी। अगर कोई भी उसके अपाहिज होने की वजह से हमदर्दी प्रकट करता है, काजल उस पर नाराज हो जाती थी। इसमें गलती काजल का नहीं था, वह भी एक लड़की थी। वह भी अपनी ज़िंदगी बाकी लड़कियों की तरह जीना चाहती थी। अक्सर ऑफिस से छुट्टी के बाद मैं शाम को मंदिर जाता था। एक दिन मैंने देखा एक लड़की बैसाखी के सहारे चलकर अपनी सहेली के साथ मंदिर आ रही थी। वह एक पैर से अपाहिज थी। सुंदर मुख और अंधेरे में प्रकाश कर देने वाली चमक थी उसके मुखमंडल पर। मासूम चेहरा, भोली सूरत, सादगी भरे कपड़े। वह धीरे धीरे अपनी सहेली के साथ मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मैं उसी की ओर दया भरी दृष्टि से देखे जा रहा था। उस दिन के बाद वह रोजाना शाम को अपनी सहेली के साथ मंदिर आती थी। मैं रोजाना उसे देखता और मेरा मन भर जाता था। सोचता था, काश मेरे बस में होता तो इस लड़की को ठीक कर देता, मगर मैं भगवान नहीं हूँ, यह सोचकर बेबस यह जाता। एक दिन उसकी सहेली उसके साथ नहीं आई। उस दिन उसे अकेले मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने में परेशानी हो रही थी। मैंने उसे हाथ देकर सहारा देने की कोशिश की, मगर वह स्वाभिमानी लड़की थी। उसने कहा, नहीं, मैं स्वयं ही चढ़ जाऊंगी। वह धीरे धीरे पूरी सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। उसने मंदिर में भगवान के दर्शन किए, भगवान की आरती कराई और अपनी बैसाखी उठाकर मंदिर से बाहर निकल आई। मैं भी उसके साथ ही बाहर आ गया था। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। उसे उतरता देख मैं डर रहा था, डरता था कहीं उसे चोट ना लग जाए। इसी ख्याल से मैंने उससे कहा, सुनिए, मैं आपकी मदद करूं। काजल ने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह मुझे जानती नहीं थी, फिर यकीन कैसे कर पाती। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर गई। वहाँ से हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अब वह मंदिर रोजाना अकेले ही जाती थी, लेकिन जब वह सीढ़ियाँ चढ़ती तो मैं उसके साथ साथ ही चलता, और जब वह वापस आती थी तब भी मैं उसके साथ साथ ही चलता, और जब वह वापस आती थी तब भी उसके साथ साथ ही आता था। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से कुछ बात नहीं करते थे। ऐसे ही लगभग 2 महीना बीत गया था। एक दिन काजल जब सीढ़ियों से उतर रही थी, उसकी बैसाखी फिसल गई। वह गिरने ही वाली थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मंदिर में छोड़ दिया। मैंने घबराए हुए काजल से पूछा, आपको चोट तो नहीं लगी? काजल, मैंने आपसे मना किया था ना। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, जब भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ती उतरती हूँ आप मेरे साथ रहते हैं। मैं जानती हूँ आप एक अच्छे इंसान हैं। आप मेरी मदद कब तक करेंगे? यही कर देंगे ना, सीढ़ियाँ चढ़ते या उतरते। मगर मेरी ज़िंदगी की सीढ़ियाँ कुछ अकेले ही चढ़ना है, वहाँ कौन आएगा मेरी मदद करने? आप भी हमेशा तो नहीं रहेंगे ना मेरे साथ मेरी ज़िंदगी मेरी मदद करने के लिए, इसलिए आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। काजल घर चली गई और घर जाकर सो गई। काजल सपना देख रही थी। वह किसी का हाथ पकड़ मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। वह सपने में बोल रही थी, तुम मेरा हाथ कभी न छोड़ोगे तो? नहीं। तभी काजल के सिर पर हाथ रखते हुए वह उस श्याम मंदिर नहीं जा सका। जब काजल श्याम को मंदिर गई, उसकी नज़रें मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई। जब रमन उसे कहीं नहीं दिखा तो वह बहुत दुखी हुई और खुद को कोसने लगी। उसे लगा कि मैं उसके कल के बर्ताव से नाराज़ हो गया हूँ, इसलिए मैं मंदिर नहीं आया। किसी तरह वह दिन गुजरा। रमन अपना काम ख़त्म कर दूसरे दिन वापस आ गया। वह काजल के बारे में सोच रहा था। शाम को रमन समय पर मंदिर पहुँच गया। रमन मंदिर के बाहर बैठा काजल का इंतज़ार कर रहा था। कुछ समय बाद काजल भी आ गई। उसने मुझे मुख्य द्वार से देख लिया था। वह सीधा मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा, मैं अपने व्यवहार के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। अरे नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगना चाहिए, मैं जो आपको बिना बताए कल चला गया। आपको सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ हुई होगी ना काजल? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ थे, तभी तो बिना बताए चले गए, इसलिए आज माफ़ी मांगने आई हूँ। रमन बोला, ऐसी बात नहीं है, कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए दिल्ली जाना पड़ा। आपको पता है, रास्ते भर आपके बारे में ही सोचता रहा। आपकी बहुत फिक्र हो रही थी मुझे, लेकिन क्या करूं, काम ज़रूरी था। काजल, अगर मेरी फिक्र होती तो क्या बिन बताए जाते आप?
रमन बोला, अच्छा इस बार मुझे माफ़ कर दो, आगे से गलती का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, वैसे भी मुझे गलती करने वाले लोग पसंद नहीं है। काजल की इस बात को हम दोनों की ही मुस्कुरा दिए। हम दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, जैसे हम कभी अजनबी थे ही नहीं। हम धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ रहे थे। सीढ़ियों के पास जाकर रमन ने हिम्मत कर अपना हाथ काजल की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या अब मेरा सहारा बनेगी? काजल ने तुरंत हाँ कर दी। तभी एक चमत्कार हुआ, काजल की बैसाखी गिर गई और वह अपने आप चलने लगी। यह देख दोनों खुश हुए और खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।